Welcome students. We will discuss about creating programs in QBasic of class 7 computer chapter 2. Before discussing this topic, we have to know about some fundamental words, some very important terms about this chapter. So some terms are, the first term is constant. What is a constant? एक कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक कांस्टेंट क्या होता है. इस कांस्टेंट को अगर हम लोग मैथ की लैंग्वेज में बोले तो कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं अचर. अचर यानी कि ऐसा शब्द या ऐसा कोई चीज जो कि कभी बदले ना, परिवर्तन ना हो, है ना. तो कांस्टेंट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जो कि कभी बदले नहीं. तो कांस्टेंट का डिफिनेशन हमारा ये हो जाता है कि कांस्टेंट आर यूज फॉर अनचेंज्ड वैल्यूज. कांस्टेंट आर used for unchanged values, मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो. अब कांस्टेंट हमारे इसमें एक चीज और है कि कांस्टेंट की अपनी इंपॉर्टेंस कभी भी कम या अधिक नहीं होती है. मतलब दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस इन द प्रोग्राम. ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट आर यूज फॉर अनचेंज्ड वैल्यू. कांस्टेंट का प्रयोग अनचेंज यानी कि बिना बदलने वाली वैल्यूज के लिए की जाती हैं. दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस इन द प्रोग्राम. उनकी अपनी वैल्यू होती है, अपना महत्व होता है. अब ये दो तरह के होते हैं. पहला होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है अल्फाबेटिक, या जिसको कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, न्यूमेरिक में ऐसे नंबर्स, ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कि नंबर्स होते हैं. जैसे हम लोग कोई भी नंबर ले लें, 0, 1, 2, 3, ये इन नंबर्स की वैल्यूज कभी भी कम या अधिक नहीं होती है. जहां 3 है वहां उसकी वैल्यू 3 ही होगी. ये चाहे कोई भी नंबर ले ले, कितना भी बड़ा ले ले, जैसे 586 है, ये इसकी वैल्यू 586 की हर जगह 586 ही होगी. उसी तरह कुछ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स भी होती हैं. जैसे किसी नाम को हमें लेना है, कोई वर्ड्स का प्रयोग करना है, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं. जैसे अगर हम लिखते हैं एप्पल, तो एप्पल की स्पेलिंग कभी भी दूसरी नहीं हो सकती. ये इसकी वैल्यू, या ये कहें कि इसकी स्पेलिंग सेम रहेगी. तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जाम्पल है. या कोई अन्य एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जो कि किसी भी दूसरे स्पेलिंग का हो सकता है. जैसे फन है, फन की स्पेलिंग हमेशा FUN ही होगी. तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है. स्ट्रिंग मतलब कि अल्फाबेट, जैसे स्ट्रिंग को हम कभी कभी अल्फाबेट कांस्टेंट भी कहते हैं. अब आ जाते हैं हम लोग वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स को हम लोग हिंदी में या ये कहें कि मैथ में चर कहते हैं। चर यानी कि जिसकी वैल्यू
या जिसकी वैल्यू जो है वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करे मतलब चेंज हो। तो वेरिएबल का डिफिनीशन इस तरह से ये होगा, वेरिएबल्स होल्ड्स ए वैल्यू in memory that can vary, मतलब जिसकी वैल्यू जो है वेरी करे मतलब बदल सकती है। तो ये हमारा एक दूसरा, इसको हम लोग एक तरह से डाटा भी कहते हैं। एक डाटा टाइप ये होता है, एक डाटा टाइप ये होता है। अब इन दोनों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और भी कई डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को यही दो पढ़ना है। अब वेरिएबल्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा, जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट था, वैसे ही न्यूमेरिक वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते हैं, दे होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज, जिसमें कि न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। ए न्यूमेरिक वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर और रियल टाइप ऑफ वैल्यूज। ये इंटीजर हो सकता है, जैसे 5 है तो 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 या +5, या इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल है इसका, x = 5, मतलब यहां पे x की वैल्यू 5 है। उसके बाद जो दूसरा है वो होता है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल्स, इसके एग्जाम्पल बहुत आसान है। स्ट्रिंग कोई भी नाम ऐसा ले लेते हैं, कोई भी ऐसा अल्फाबेट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो जाए। जैसे हम लोग x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, या a ले लेते हैं, या b ले लेते हैं। इनकी वैल्यू अलग अलग प्रोग्राम्स में या अलग अलग क्वेश्चंस में, किसी की वैल्यू x की, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आ सकती है, किसी में 10 आ सकती है, किसी में 2 आ सकती है। उसी तरह y की वैल्यू 10 आ सकती है, 9 आ सकती है, जो भी मतलब चेंज हो जाए। तो ये एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स के। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोग दो चीजों के साथ खत्म कर रहे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। आज की क्लास खत्म कर रहे हैं हम लोग दो चीजों के साथ, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कैसे कोई प्रोग्राम क्यू बेसिक लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है। थैंक यू।